अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल व करम से खैरत से होंगे। मैं यूनुस शहजाद, मेरे साथ देख रहे हैं आप मलिक कामरान, और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक व्लॉग्स पर। आपको पता है कि डेली बेसिस पे जो है हम वीडियोस वगैरह आप डाल रहे हैं ई कॉमर्स के रिलेटेड, यानी कि ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड। कल का जो हमने कोर्स किया था उसमें जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग जो हमारा लेक्चर्स था। आपको पता है कि हम कुछ कोर्सेस वगैरह हमें ऑलरेडी आते हैं और कुछ जो है हम यहाँ पर अभी सीख रहे हैं। तो कल का जो लेक्चर था हमने कुछ ब्रांड वगैरह फाइंड करने थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए। आपके साथ भी हमने डिस्कस किया था लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपने भी शायद कोई फाइंड कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो कोई इशू की बात नहीं है। आज जो है हम जा रहे हैं न्यू लेक्चर्स के लिए। आज जो है हम लिस्टिंग वगैरह क्रिएट करना जो है सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। तो लेक्चर्स वगैरह जैसे होगा, जैसे हमने कल जो है लेक्चर जो हमने सीखा वही हमने आपको सिखाया। ये पेड कोर्सेस हम कर रहे हैं लेकिन आप लोगों को हम फ्री सिखा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने, कल मैंने आपको बोला था कि आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आज जो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं सिर्फ वही बैठे हैं, बाकी जो ऐसे फजूल देखने के लिए आए हैं वो जा सकते हैं। नाराज भी मत होइएगा, बट ये कि ये टाइम ज़ाया करने का नहीं है। इस टाइम आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो देखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि कौन कौन सा आपने, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ किया है। ईबे, अमेजोन, ई कॉमर्स किया है, फ्रीलांसिंग किया है, क्या चीज़ की है, वो आपने कमेंट लाजमी करना है। जो जो चीज़ का, जो जो प्लेटफॉर्म का आपको कोर्स चाहिए वो आप नीचे कमेंट करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत के साथ जो है हम उन कोर्स, वो जो आपके डिमांड पे कोर्सेज होंगे वो भी जो है हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अभी फिल वक्त जो हमारा कोर्स चल रहा है वो है अमेजोन FBA, यानी कि FBA फुलफिल बाय अमेजोन होलसेल। ठीक है, तो अभी जो है हमारे क्लासेस इंशाल्लाह बहुत कंप्लीट होने वाले हैं। और इंशाल्लाह इस वीक जो है हम आज आज का जो हमारा व्लॉग है इसमें आप देखेंगे हम आज क्रिएट करना सीखेंगे, शीट बनाना सीखेंगे। ठीक है, कि जोन से हमने ब्रांड को जो है चेक किया है, उनसे हमने प्रोडक्ट लिए है, क्या हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, वो सारा जो है हम आज कैलकुलेट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आपने भी गौर से क्लास को सुनना है। हमारे सीनियर उस्ताद हैं सर शाहिद साहब, जो कि लेक्चर्स दे रहे होते हैं। अगर आपको कोई किस्म की टेंशन होती है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे एक ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी हमारे ई कॉमर्स की या ऑनलाइन सर्विस की यूट्यूब के रिलेटेड, तो हम एक जो है डिस्कॉर्ड भी बनाएंगे। उसके अलावा जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम चलेंगे। बस ये है कि आप लोगों ने करना सिर्फ एक ही बात है, हम आपको डेली बोलते हैं, ये नहीं करते कि आप फीस पेड करें, कुछ करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप फिजिकल सीखना चाहते हैं तो फिर जो है ऑफिस आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो है बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आप फिजिकल आएंगे, फिजिकल अलग बात है, होगा वही चीज़, बट फिजिकल की और बात होती है, ऑनलाइन की और बात होती है। ठीक है, तो जहाँ पर हम सीख रहे हैं वहाँ पर भी आप सीख सकते हैं। हमारे रेफरेंस से इंशाल्लाह आपको बहुत ही कम जो है फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी जो है आपने अपना जो भी कोर्स वगैरह करना है वो भी मेंशन कर देना है। चलते हैं आज और अपना जो आज का लेक्चर है उसको अटेंड करते हैं। फिर जो है जो भी गपशप कोई सवाल जवाब होंगे इंशाल्लाह जो है लेक्चर देने के बाद आप हमें बताइएगा। हम आपको जब वीडियो हम यानी कि जब हम पोस्ट कर देंगे उस टाइम आप कमेंट करेंगे, उस टाइम भी आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे। अभी लेक्चर का होता है और आपको पता है कि मौसम वगैरह का सीन भी उसी तरह से, इस वजह से जो है थोड़ा लाइव वगैरह का सीन नहीं बन रहा। इंशाल्लाह जैसे थोड़ा सा मौसम भी सेट हो जाएगा और हमारे कोर्स वगैरह भी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एक लाइव का भी सेक्शन बनाएंगे। 1 वीक में 1-2 दिन लाइव वगैरह भी आएंगे। तो चले पहले चल के लेक्चर लेते हैं, फिर जो है आप लोगों से मुलाकात होती है। करना यहाँ पर जाएंगे डिलीवर टू, यहाँ हम लिखते हैं पोस्टल कोड उस कंट्री का, किसी भी कंट्री की स्टेट का लिख दें आप। जैसे ये न्यूयॉर्क का मैंने अप्लाई किया, कंटिन्यू किया, अब हमारी लोकेशन यहाँ चेंज होगी। इसका मतलब है हम न्यूयॉर्क की मार्केट में बैठे हुए हैं। अब किसी ने अगर प्रोडक्ट कोई हंट की हुई है तो मुझे उसका ASN बताया, मैं यहाँ लिखूँ कोई एक। अच्छा ये प्रोडक्ट देख लें। हाँ, कुछ आपको ये चीज़, चलो ये प्रोडक्ट आके बता देता हूँ। ये देखिए ये प्रोडक्ट 2 दफ़ा नज़र आ रही है। ये देखिए ये है JKF, ये भी JKF, ये भी सेम है, ये सारा कुछ सेम है। अब इसमें क्यों फ़र्क है, क्यों ये प्रोडक्ट 2 दफ़ा आ रही है? अब अगर देखें तो एक तरफ जो पहली प्रोडक्ट है उस पर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, नज़र आ रहा है, ये देखिए ये स्पॉन्सर्ड लगा हुआ है। अब स्पॉन्सर्ड क्या चलता है, ये किसी की प्रोडक्ट है और ये प्राइवेट लेबल में होता है।
इसे हम कहते हैं PPC, पे पर क्लिक। हम अमेजोन को पैसे देते हैं, वो हमारी कैंपेन चलाता है और हमारी प्रोडक्ट स्पॉन्सर कर देता है और फर्स्ट पेज पर आ जाती है। ये आई हुई है, यहाँ ये स्पॉन्सर किया हुआ है और यहाँ पर ये ऑर्गेनिकली है। तो इस वजह से एक इसका रिजल्ट ऑर्गेनिकली होता है जो इसका अपना होता है, दूसरा इसको स्पॉन्सर्ड करके दिखाया है कि यहाँ स्पॉन्सर इसने PPC भी लगाई हुई है। हम इसको करते हैं चेक। अब हंट करने के लिए हंटिंग का क्राइटेरिया होता है, इनका ग्रुप बना हुआ है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और क्राइटेरिया भी बता देता हूँ दोबारा। हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले हमने देखना होता है कि जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये वाली आपके पास प्रोडक्ट है, ये इसका होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसे हम कहते हैं टाइटल या प्रोडक्ट का नेम। अब अमेज़न हमें कहता है कि आपके पास टाइटल के लिए 200 कीवर्ड देता है, 200 करैक्टर। ए एक करैक्टर है, बी दूसरा करैक्टर है, मैक्सिमम आपको 200 करैक्टर देते हैं। अब उस 200 करैक्टर के अंदर आपने अपना टाइटल डिस्क्राइब करना है, चाहे आप 10 करैक्टर में कर दें, चाहे 50 में कर दें, 200 से आप अब नहीं जा सकते। और दूसरा ये होता है कि हर कीवर्ड का पहला लफ्ज आपने बड़ा लिखा होता है। अब देखना, आई स्माइल टेक। अब आप कहेंगे कि भाई मैंने कहा है कि पहले लेटर का पहला लफ्ज बड़ा हो, तो आई क्यों ये स्मॉल है, तो ये इसकी कंपनी का लोगो होगा, नाम है, तो अब हम नाम तो नहीं चेंज कर सकते उसका। लेकिन जो नीचे है ये देखिए, इसका नाम शुरू हो रहा है यहाँ तक, यहाँ से, वो उसकी कंपनी का नाम है। अब ये है W वाइटनिंग का W बड़ा, किट का K बड़ा, LED का L बड़ा और लाइट का ये आप 200 कीवर्ड्स आपके पास है। तो अगर आपको प्राइवेट लेबल में कभी जानना पड़े तो कभी भी आपने अपने टाइटल में अपने ब्रांड का नाम नहीं लिखना। दूसरा, आपने अपनी वेरिएशन भी नहीं लिखनी, अपने साइजेस भी नहीं लिखने। जब आप लिखते हो कि सेम लाइक आप अगर लिख देते हैं यहाँ पर ब्लैक या फलां साइज, तो कस्टमर यहाँ से देखकर चला जाएगा। देखिए, अगर एक दुकान है गारमेंट्स की और उसके गारमेंट्स के बाद लिखा हुआ है बच्चों के कपड़े, तो क्या बड़े लोग उधर जाएंगे? हाँ, बड़े लोग जाएंगे सही, बच्चों के कपड़े लेने जाएंगे। ये तो नहीं है कि वो कहेंगे भाई मैं अपने के कपड़े बच्चों की दुकान से ले आऊं, नहीं जाएंगे। लेकिन कितना ही अच्छा होता वो लिखता गारमेंट्स लिखता, जब वो अंदर जाता बच्चों के कपड़े हैं या वो बड़ों के कपड़े हैं, तो उसका माइंड वो बैठा सेलर बना लेता कि बहन ये तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इस कैटेगरी में ये चीज़ अच्छी है, तो यहाँ से आपका कस्टमर खत्म हो जाता है। तो यहाँ आपने टाइटल पे नहीं लिखना, ये जो रिसर्च है। इसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये, इसे हम कहते हैं ASIN, साथ लिखा हुआ भी है। अब जब आपका होगा जिस पे ये एक्सटेंशन नहीं लगी हुई, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा आएगा, वहाँ पर ये एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको नजर आएगा हमेशा DP के बाद स्लैश होती है, स्लैश के बाद ये जो चीज़ है ये सेम नीचे चीज़ है। इसे हम कहते हैं ASIN, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिटी नंबर्स। सेम उसी तरीके से जैसे हमारा थंब का इम्प्रेशन है या हमारा ID कार्ड है, एक बंदे का एक ही होगा पाकिस्तान में, जहां आपका ID कार्ड डालेंगे तो आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरीके से हमने इनसे ASIN पूछा, चाहे वो कैपिटल में था छोटा में था, तो वो प्रोडक्ट आगे बजाय इसके नाम सर्च करने से बहुत सारी प्रोडक्ट आ जाती है। यहाँ या तो यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता, या एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है। या नीचे आपको अगर नहीं समझ आती तो आप नीचे आएंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के अबाउट में ये देखिए, ये यहाँ लिखा हुआ है ASIN, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये तीनों एक ही होंगे। कभी भी एक कैटेगरी में किसी एक या दो का एक जैसा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये कैटेगरी हमारी कौन सी है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में, ये किसी और कैटेगरी में हो सकता है किसी का, लेकिन इस कैटेगरी में ऐसा नहीं हो सकता। मतलब यह है कि जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो पाकिस्तान में एक जैसा हो सकता है, दुनिया में एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है आपका दुनिया में किसी और का भी आपके नंबर से हो, लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं हो सकता। ये कैटेगरी है। वेरिएशन जो होंगी उसका भी डिफरेंट ही होगा। अगर इसके अंदर 4 वेरिएशन है तो दूसरी वेरिएशन का ASIN नंबर दूसरी वेरिएशन का डिफरेंट होगा, तीसरी वेरिएशन का डिफरेंट होगा। और उसके यूपीसीस भी डिफरेंट ही होते हैं। यूपीसी समझते हैं? नहीं, आपको नहीं पता यूपीसीस? हाँ बताओ बेटा। वो जो मतलब अक्सर टॉपर में बना होता है ब्लैक कलर का, किसमें पढ़ना होता है? बारकोड पे बना होता है बारकोड।
अब बार कोड तो यार ये देहाती ज़बान में कहते हैं ना, अब जब इंटरनेशनल, पेपर हाँ यूनिक पेपर क्लिक, प्रोडक्ट यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं, यूनिक प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं, जिसे आप आम ज़बान में बार कोड जाते हैं। आप अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं और कुछ खरीदें और काउंटर पर रखते हैं, वो आपको स्कैन करता है, कहते हैं इतने की। अब स्कैनर में उसका यूपीसी फीड होता है यहाँ, तब वो उसके प्राइसेस फैच कर लेता है। तो इसे हम कहते हैं यूपीसी हर प्रोडक्ट का अलहदा से होता है, चाहे जितनी भी वेरिएशन है वो नेट से मिल जाते हैं। $10 के, $1 का 3-4 मिल जाते हैं, वो आपका क्लाइंट बाय करेगा। लेकिन होलसेल में आपको ज़रूरत नहीं होती, होलसेल में आपको ज़रूरत नहीं होती। होलसेल में जो इसका ASN है आपका वही लगेगा, और वही सारी चीज़ें उसी की बनी बनाई आपके पास आ जाएंगी। वो आपको जब आप लिस्टिंग करेंगे तो समझ आ जाएगी। अब हमारा क्राइटेरिया ये था कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, पहला क्राइटेरिया उसका BSR, बेस्ट सेलर रैंक 50,000 से कम होना चाहिए। 50,000 से कम होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 होना चाहिए। अब ये है इसका BSR। अब इसका BSR है 3,899, यानी कि 50,000 से बहुत कम है। हमें अलाउ किया गया था कि मैक्सिमम 50,000 और जितना नीचे होगा उतना ही वो प्रोडक्ट अच्छी होगी हमारे लिए। अब फिर आगे बताया गया था ये 50,000 से कम है और ये 3 महीने का। अब आप जाएंगे कीपअप में, कीपअप में ये होता है, ग्राफ दिखा रहा है 30 डेज का, हमने इसको करना है 90 डेज का, क्योंकि हमें 3 महीने का कहा गया। हमने इसको क्लिक किया। अब यहाँ से शुरू होते हैं कि यहाँ पर 16-24, यानी कि ये 2024 में 16 तारीख को पहले महीने में ये था 5,056 सेल्स रैंक। अब हम जाते हैं, अब यहाँ था 53,000, अब यहाँ शुरू में ज़्यादा था, यहाँ 10,000, यानी कि आज से 3 महीने पहले इसका BSR 10,520 था। तो इन 3 महीनों में कभी भी ये 50,000 से ऊपर नहीं गया। तो एक हमारी शर्त हो गई पूरी। दूसरी शर्त हमारी ये थी कि उसके जो कम से कम 5 FBA बैठे हों। ये भी आपको एक एक्सटेंशन ग्रैमरली बता रही है, वैसे आपको नहीं बताएगी। यहाँ बैठे हुए FBA 5+। FBA का मतलब है फुलफिल बाई अमेज़न। इसका मतलब है ये 5 के 5 लोग अपनी सारी इन्वेंट्री, यही प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में भेज चुके हैं। जब भी ऑर्डर आता है अमेज़न खुद उनको भेजता है। FBM का मतलब यह है कि ये तमाम लोग भेज तो अमेज़न पे रहे हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्ट घर पड़ी हुई है, ये घर से भेजते हैं पैक करके। हम कहते थे कि उसके कम से कम 5 FBA हो। ये दूसरी शर्त भी हमारी कंप्लीट हो गई। BSR 90 डेज का हमने देख लिया। हमारा BSR कितना था? 50,000 से कम था और 90 डेज का था। अब हमने ये भी देख लिया, उनका मतलब होता है ये रैंकिंग अमेज़न खुद देता है, बेस्ट सेलर रैंक। अब अमेज़न खुद देता है, उसको कह सकते हैं, लेकिन खुद भी ऐसे नहीं कि ये बांट नहीं रहा। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके किसी सेलर्स ने ली और उसको पसंद आई, उसने उसको रेट किया। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये है इसकी रेटिंग्स। अब होते हैं 5 स्टार। 5 स्टार में आप हो सकता है किसी ने 4.5 दिए, इसको हो सकता है किसी ने 5 स्टार दिए, हो सकता है किसी ने 3.5 दिए। अब जो एवरेज बनती है, जितनी अच्छी आपकी रेटिंग होगी उतनी अच्छी आपकी प्रमोशन होगी। फिर लोग रिव्यूज देते हैं, ये रिव्यूज हैं। जितने अच्छे रिव्यूज होंगे, पॉजिटिव रिव्यूज होंगे, तो उस तरीके से रैंक होगी, और जितनी आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग होगी, ये तीनों मिलाकर आपकी वो प्रमोशन हो जाती है कि अच्छी प्रोडक्ट है, अमेज़न इनको रैंक करता जाता है। ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि यहाँ पर 5 FBA भी बैठे हुए हैं। BSR भी इसका 50,000 से 90 डेज में कम है। जी, यहाँ जहाँ FBA 5+ लिखा हुआ है, कुछ प्रोडक्ट में यहाँ जस्ट Amazon लिखा होता है, तो क्या वो भी सही होता है? नहीं, जिसपे सिर्फ अमेज़न लिखा होता है इसका मतलब है वो सिंगल अमेज़न ही खुद ही बेच रहा है, कोई और बैठा ही है वहाँ पे, वो अमेज़न ही बेच रहा होता वो है। सारा क्राइटेरिया मतलब उस प्रोडक्ट का सही होता है, बस ये नहीं सही होता ना। सर बेस्ट सेलर सारा कुछ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ सारा क्राइटेरिया सही होता है। अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ बैठा होता है, अमेज़न खुद बेच रहा है, तो अमेज़न खुद बेच रहा है और किसी और सेलर को वो बेचने नहीं दे रहा, तो आपको कैसे बेचने देगा? हमने कहा था 5 सेलर्स भी हों, सारी चीज़ें फुलफिल करनी है। अच्छा, हमने ये 2 चीज़ें भी देख ली। तीसरा हम देखते हैं कि उसकी रेटिंग जो हो 4+ हो। 4+, चाहे वो 4.1 हो, 2, 3, 5 स्टार हो तो बेटर है, लेकिन 4 से नीचे जो रेटिंग होती है वो नेगेटिव होती है, लोग उसको लाइक नहीं कर रहे, उस पर आपने नहीं जाना। तीसरी चीज़ आपने ये देख ली। चौथी चीज़ आपने देख ली है कि उसके ये रिव्यूज़ हैं वो 20 से अबव हों, तो ये रिव्यूज़ भी 20 से ऊपर है, ये तो 28,000 तक है।
4 चीज़ें अभी तक आपने देख ली। एक आपने देख लिया कि 50,000 से ज़्यादा उसका BSR नहीं है। दूसरा आपने देख लिया कि 5+ उस पर FBA भी बैठे हुए हैं। तीसरा आपने देख लिया कि उसकी रेटिंग 4+ है। और चौथा आपने देख लिया कि 20 अबव रिव्यूज़ हैं। ये FBA 5+ का मतलब ये है कि 5 से ज़्यादा है, इसे बेच रहे हैं लोग। होल 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से ज़्यादा लोग FBA कर रहे हैं और 6 से ज़्यादा जो लोग हैं वो FBM कर रहे हैं। हमें FBM से कोई कंसर्न नहीं है, वो जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं फिर FBM हम देखते हैं, लेकिन हम अब होलसेल कर रहे हैं तो यहाँ 5 से ऊपर होने चाहिए। इट्स मीन्स ये होता है IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। अगर आप यहाँ पर एक बंदा ना बेच रहा हो या एक ही बेच रहा हो, अगर आप उसकी प्रोडक्ट बेचेंगे वो आपको कंप्लेन कर देगा कि भाई मेरी प्रोडक्ट मेरी इजाजत के बगैर क्यों बेच रहा है। तो यहाँ 5+ होते हैं कि पहले भी तो लोग बेच रहे हैं, मैं भी बेचूंगा, मुझे भी नहीं रिस्ट्रिक्शन आएगी, इस वजह से सेफ साइड। हमने 4 चीजें देख ली। इसके बाद हम 5वीं चीज ये देखते हैं कि यहाँ पर अमेजोन ना बैठा हो। अब ये कीपा ग्राफ है, यहाँ देखिए कि यहाँ पर अमेजोन का कोई भी नहीं है। अगर अमेजोन होता तो यहाँ अमेजोन लिखा होता और ऑरेंज कलर का साइन होता, तो यहाँ पर हम उस ग्राफ में देखते कि भाई कितने महीने से बैठा है। अमेजोन भी इस प्रोडक्ट पर नहीं बैठा हुआ। इस तरह से बाज़ कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जहाँ FBA लिखा हुआ है, वहाँ पर अमेजोन जैसे यहाँ पर शो नहीं हो रहा, बट कीपा पे शो हो रहा है, या फिर कीपा पे शो हो रहा है तो यहाँ शो नहीं हो रहा, अगर यहाँ शो हो रहा है तो फिर कीपा पे। देखिए, अगर वो कीपा पे शो हो रहा है तो हो सकता है कि अब वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया हो। पहले बेच रहा था लेकिन आजकल में वो अमेजोन नहीं बेच रहा। हमने तो 3 महीने का देख रहे हैं, अभी वो आउट ऑफ स्टॉक है तो आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने आगे देखना था 5वां के जो हमारे सेलर्स हों, यहाँ पर व्यू मोर में जाएंगे। सेलर्स हमने कहा था कि 5 से 25 हो। अब यहाँ 27 सेलर्स हैं, हमें कहा गया था 5 से 25, तो इससे डजंट मैटर 27 होते या 30 होते कोई टेंशन नहीं थी। ये सिर्फ हम सेफ साइड जाते हैं, थोड़ा बहुत कहीं पर हमें प्रोडक्ट पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर ये 27 हैं तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमें क्राइटेरिया में है 5 से 25 हो, ये सेफ साइड है। 30 भी हैं तो डजंट मैटर। इसके बाद हमने ये देख लिया, यहाँ से भी आप रेटिंग रिव्यू दे सकते हैं। 27 इसके सेलर्स हैं। अब आप आ जाते हैं नीचे हमने इसका देखना है वेट कितना है। हमें कहा गया था कि इसका वेट 5 LB से कम हो। इसका तो 1 LB भी नहीं है, 0 यानी कि 1 LB का तीसरा हिस्सा है, वेट भी नहीं है। अब वेट भी इसलिए वजह से हमने कहा था कि वेट ज़्यादा होगा तो उसका खर्चा ज़्यादा आएगा ट्रांसपोर्ट का या कैरियर का, वेट भी कम है। हमने इसका डायमेंशन भी इसकी स्टैंडर्ड है। तो आपने ये जब चीज़ें देख ली तो आपको आइडिया हो गया कि ये प्रोडक्ट भाई मेरे डायमेंशन का साइज कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड हो, डायमेंशन है। वैसे नज़र भी आ रही है आपको, ये नज़र भी आ रही है कि छोटी है। अब ये नज़र भी आ रही है कि एक पैकेट सा है। डायमेंशन से मुराद ये थी, ये सारी चीज़ें डायमेंशन जो होती है स्टैंडर्ड होती है। ऐसी साइज जैसे फ्रिज हो गया, चारपाई हो गई, बेड होगी, उनकी डायमेंशन हाई होती है। बाकी चीज़ें सारी जो कैजुअल यूज़ के लिए वो इतनी होती है। अच्छा, ये हमारा अब क्राइटेरिया हो गया। यहाँ तक आप लोगों ने सीखा हुआ था, ये आपको बताया गया था। अब हम इसको करते हैं सोर्स के, हम इसको खरीदना कहाँ से, जो इसका दूसरा पार्ट है। अब उसके लिए क्या होगा? हाँ भेज सकते हैं, क्राइटेरिया पूरे LED है। अच्छा, LED लाइट है, ठीक है। देखिए, वैसे पूरी बात यह है कि आप दांत में लगाने वाली। हाँ, तो फिर ये दांत में लगाने वाली कोई चीज़ है तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें इलेक्ट्रॉनिक्स से अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड से मुराद ये होता है कि आपने धड़ाधड़ वही काम नहीं करना। लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का ऐसी चीज़ है कि जो प्रॉफिटेबल है और बेची जा सकती है तो आप होलसेल पे बेच सकते हैं। मतलब आपकी 100 लिस्टिंग है तो 1-2 अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में चल भी रहे हैं, मुनाफा दे रहे तो कोई बात नहीं है। दूसरी ये वैसी वाली इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ये छोटी सी है और ये ब्रांड की है। पहले भी 2 इतने लोग बेच रहे हैं तो कुड भी कंसीडर। लेकिन मसला ये है, अब हमें इसको सोर्स करना है कि हमें किसी इस अच्छी कीमत पे मिलती भी है या नहीं मिलती। हो सकता है हम वहाँ पर मिले ना, बेशक जितनी मर्जी सेलिंग है, तो हम क्या करेंगे? अब हम इसका करते हैं, इसका तरीकाकार ये है। इसका आप टाइटल करते हैं कॉपी, इसका टाइटल कॉपी कर लिया, ठीक है ना। सर्च गूगल, ये इसको आपने कर दिया। अगर आप ये तो कर रहे हो, अगर आप आर्बिट्राज कर रहे होते तो आपने तरीकाकार यही था। यहाँ से देखते कि वॉलमार्ट पे कितने की है, मैं वॉलमार्ट पे देख लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये प्रोडक्ट पड़ी, आपने मैच सारा कुछ करना है। यहाँ 41 की है, अमेजोन पे कितने की है?
27 की। अब यहाँ तो महंगी है, यहाँ पर आपको सारे सेलर्स के प्राइस भी नजर आते हैं। ये देखिए, ये है, इसको क्लिक करेंगे, जितने लोग जिस जिस कीमत पे बेच रहे हैं ये आपको बताएगा। ये आ गया, पहले आगे, यहाँ सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। ये देखिए, 27 की, 29 की, 34 की भी बेच रहा है, ये 37 की बेच रहा है, ये 39 की बेच रहा है, ये 39 की बेच रहा है, 39, 41, 44, 45, 45 तक इसको लोग बेच रहे हैं। ये 45, 47 भी बेच रहे हैं, 49, 51, अभी तक जो हमें सबसे ज्यादा नजर आया 51 आया। अब आप कहेंगे कि भाई ये 27 की भी बेच रहा है, एक 51 की बेच रहा है, तो 51 वाले को कौन खरीदेगा? 47 वाले को तो सारे 27 वाले को ज्यादा खरीदेंगे। देखिए, अब हम यहाँ से आपने प्राइसेस देख लिए, एक और चीज दिखाता हूँ आपको, ये भी बिग लोड हो रहा है। अब जैसे देखना, ऊपर वाला बैठा हुआ है, इसके पास है 1000 यूनिट और ये बेच रहा है 27 की। अब ये देख लें कि अगर आपको ये लग रहा है कि चलो ये 27 वाला है, इसके 10 एक यूनिट में बेच के चला जाएगा, पीछे हमसे ही लोग लेंगे, तो भाई इसकी ये नहीं खत्म होने वाले, सबके पास ज्यादा। इसके पास 1000, इसने कहीं इकट्ठा माल उठा लिया है, कहीं बल्क से एमओक्यू पूरा करने के लिए उसने सस्ता बेचने शुरू कर दिया, नीचे वालों की मार्केट खराब कर दी, जिन्होंने 10-10, 20-20 लिए हुए हैं। अब ये 29 का इसके पास 2 पड़े हुए हैं। अब 29 वाले ने इसे सोचा होगा, 34 वाले ने, भाई मेरे पास 1 पड़ा है, बिक जाएगा तो बिक जाएगा, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। इसी तरीके से आप नीचे हैं, अभी जिसके ये 50 क्वांटिटी पड़ी है, ये 39 की बेच रहा है, लेकिन जितने लोग महंगी बेच रहे होंगे ना, वो एफबीएम कर रहे होंगे। अब इसका मसला क्या होता है, एफबीएम वालों को अमेज़न बाय बॉक्स नहीं देता। वो बताता हूँ बाय बॉक्स क्या है। अभी हम नीचे देख लेते हैं। अब 45 वाले के पास भी 1 पड़ा है, 45 इनके पास 1 पड़ा हुआ है। अब देखना, 52 वाले के पास, जिनके पास ज्यादा रेट है, 57 तक रेट है, उसके पास 1 पड़ा है, वो बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, बिक जाएगा तो बिक जाएगा, नहीं बेचकर तो मैं सस्ता तो नहीं बेचता। हो सकता है इसकी इतनी कीमत खरीदी ना हो सकता है जब उसने 1000 यूनिट लिए हो या 500 यूनिट लिए, उस वक्त रेट ज्यादा हो, इधर भी उधर भी। अब वो कह रहा है मैं महंगे में बेचूंगा, मैं तो नुकसान नहीं कर सकता। हो सकता है जब इसने 1000 यूनिट अब लेकर आया हो, इसको सस्ते कहीं मिल गए हो, तो नुकसान तो कोई नहीं करता, इस वजह से बैठा है ये। अब बाय बॉक्स क्या होता है, ये जो नजर आ रहा है ना, ये है बाय बॉक्स। अब अगर मैं ये प्रोडक्ट लिखूंगा तो इस पर 27 लोग बेच रहे हैं, तो ये पहले क्यों आएगा? ये पहले क्यों आएगा? क्यों? Amazon कंसीडर करता है अपने हमेशा कस्टमर को। Amazon ने इसको फर्स्ट पे दिखाया, इसको बाय बॉक्स दे दिया कि भाई अगर आपने ये चीज लेनी है तो इस बंदे से लो, इसकी चीज सस्ती है। इसके उसको बायर अपना अजीज है ना, सेलर अजीज नहीं है। इसी वजह से इसके पास बाय बॉक्स है। जिसके पास अभी फर्ज के ये एफबीएम वाला है, मैं इसको देखता हूँ, यहाँ इसको हम इसके सेलर पे जाएंगे तो इसके पास बाय बॉक्स नहीं होगा। एफबीएम वालों को वैसे भी बाय बॉक्स नहीं देता। अब Amazon क्या करता है कि भाई मैं यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन नहीं होता। ऐसे बहुत सारे अभी प्रोडक्ट ऐसे बाय नाउ का ऑप्शन नहीं होता, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि बाय कैसे करनी है। Amazon कहता है कि भाई मैं इसको रेकमेंड नहीं करता, ये महंगा है, अगर फिर भी तूने खरीदना है तो खरीद ले, लोग खरीद लेते हैं जब ना हो, तो इसे हम कहते हैं बाय बॉक्स, और इसकी फाइट होती है। अब दूसरी बात यह है कि हो सकता है इन 3 की, मैं देखता हूं कि अगर इनके रेट्स किसी के एक जैसे भी हो, 27 है, 29 है, हो सकता है इन 3 का या 4 का 27 रेट होता, सेम रेट होता, तो फिर Amazon किसको बाय बॉक्स देता? अगर 3 का है या 4 का है, 4 का एक जैसा रेट है तो फिर बाय बॉक्स किसे पाता? फिर Amazon बाय बॉक्स रोटेट करता है। 4 है तो 24 घंटे वो 6-6 घंटे दे देगा, 6 घंटे उसके पास बाय बॉक्स, 6 घंटे उसको बिकवाएगा, 6 घंटे उसको, 6 घंटे उसको। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पीक आवर्स भी होते हैं, प्राइम टाइम जिसे कहते हैं। लोग जब दफ्तरों से जाते हैं 6 से लेकर रात के 10 बजे तक ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बैठ के मोबाइल यूज करते हैं, तो जिसको वो टाइम मिल गया उसकी तो सेलिंग होगी। तो बाकी वाले जब वो 6 घंटे जिसको मिले, जब लोग सोए होते हैं, तो तब तो कोई सेल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो Amazon प्राइम टाइम भी रोटेट करता है, वो हक नहीं खाता किसी का। लेकिन आपके प्राइस जब नीचे हो, इस बाय बॉक्स को विन करने के लिए प्राइसेस होती हैं, वो इसे हम कहते हैं प्राइस वार। प्राइस वार आपने अगर सुनो, उसमें क्या आता है, ये आप अपने इर्द गिर्द की मार्केट से हिसाब लगा लें, एक रेडी 2 रेडियां खड़ी हैं, दोनों केले लगा खड़े हैं, एक 50 रुपए दर्जन बेच रहा है, दूसरा 40 रुपए। लोग किससे खरीदेंगे? 40 रुपए से। अब दूसरे को क्या करेगा? वो 35 कर देगा, लोग उधर भाग जाएंगे। अब वो 30 कर देगा, ये 25 कर देगा। अब क्या करेंगे? अब वो कहेगा भाई, वो अगर 20 भी आता है, भाई तू बेच ले, मैं तो 30 से कम नहीं आता, मेरी तो कीमत खरीदनी है। तो ये है मार्केट वैल्यू। अब वो क्या करना चाहिए?
कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई बता तेरे पास कितने दर्जन है, 100 दर्जन, 20 के हिसाब से लेके फिर वो उसको 50 के हिसाब से उधर ही खड़े होकर भेज देते हैं। ये मार्केट ट्रेंड है, ट्रिक्स है कि भाई तू तो जा, तू मार्केट खराब करके बैठा हुआ है। तो ये बाय बॉक्स फाइट होती है इस तरह बाय से। बुक्स लेने के लिए सर अकाउंट की हेल्थ मेंटेन करनी पड़ती है, वो तो चाहिए होती है। लेकिन अकाउंट की हेल्थ तो आपको हर वक्त मेंटेन करनी है, चाहे आपकी प्रोडक्ट हो या ना हो, बाय बॉक्स हो या ना हो। उसमें ये होता है बाय बॉक्स, ये आपकी अकाउंट की हेल्थ आपके लिए जैसे ऑक्सीजन अहम है, वैसे आपके अकाउंट के लिए अकाउंट की हेल्थ अहम है। जब ये अकाउंट स्टार्ट होता है, या आप शेयर सेंटर में आपको दिखाऊंगा, वो होता है आपकी हेल्थ 200% होती है। फिर अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी फुलफिलमेंट अच्छी है, आप टाइम पर रिप्लाई कर रहे हो, तो आपके रेटिंग रिव्यू अच्छे हैं, तो आपकी वो प्रमोशन होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एक होता है जब आप अपने आप को डिग्रेड करते हैं, आपका अकाउंट डिग्रेड होता है, तो आपका अकाउंट वापस आना शुरू हो जाता है। पहले ग्रीन पे था, फिर आ जाता है येलो पे। येलो पे जब आप जाना शुरू कर देते हो तो आप रिस्क की तरफ जा रहे हैं। आपको अमेजोन करता है कि भाई अपनी कारकर्दगी सही कर, फिर आप अगर नहीं करते तो फिर येलो से आप रेड पे चले जाते हैं। रेड पे जाने के बाद भी आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, आपको फिर भी कुछ अर्से के लिए वार्निंग देते हैं कि आप इसको जनाब अच्छा कर लें। जब आप उसको अच्छा नहीं करते तो आपका अकाउंट कुछ अर्से बाद वाइट वॉश कर देता है, भाई ये मेरी मार्केट खराब कर रहा है, आपने उसको करना होता है। ये एवरेज होता है। अब ये है LSR। एक जब हम टेक्निकल चीजें पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे LSR, लेट शिपमेंट रेट। अब लेट शिपमेंट रेट उन लोगों को आता है जो FBM कर रहे हैं। मतलब उसको ऑर्डर आया और उसने लिखा हुआ था मैं 3 दिन में भेज दूंगा, 5 दिन हो गए, प्रोडक्ट ही नहीं गई। उसने उसको कंप्लेन कर दी कि भाई मेरी प्रोडक्ट नहीं पड़ी है। अमेजोन भी देख रहा था भाई 3 दिन का कहा, 5 दिनों के लेट है। वो आपको काट लेता है लेट शिपमेंट कि इसके इतने इस महीने लेट शिपमेंट गए, आपका अकाउंट नेगेटिव में। इसी तरीके से और भी होते हैं जनाब ऑर्डर, हाँ ODR कहते हैं उसको, ODR ऑर्डर कैंसिल रेट। वो जब आपका होगा कि आपके लोग चीज बाय तो कर रहा है, लेकिन जो बाय करता है वो वापस भेज देता है, भाई मुझे पसंद नहीं आई। ODR कहते हैं। ODR खराब होगा, वो भी परसेंटेज में होता है, तो आपके खत्म हो जाता। और तीसरी ये अहम चीज होती है, बहुत सारे जब नए स्टोर होते हैं प्राइवेट लेबल के लिए, तो वो लोग अपनी चीजें लोगों को कहते हैं यार मुफ्त ले जाओ, या मुफ्त ले जाओ, मेरी चीज खरीद लो, वहां पैसे पेगा तो यहाँ दाएं हाथ से मैं दे दूंगा। अमेज़न देखता है कि यार इसकी सेलिंग तो डेली की 100 हो रही है, लेकिन इसको कोई रेट नहीं कर रहा, रिव्यूज नहीं दे रहा, तो वो उसको शक पड़ जाता है ये खुद बाइंग करा रहा है। अगर 100 बंदा लेता है तो 2 तो रेट करे ना भाई, 2 तो रिव्यूज दे। रेटिंग रिव्यूज है नहीं तो अमेज़न की आपके उस सेलिंग का फायदा नहीं है। बेशक आपकी सेलिंग एक हो, एक रेट और एक रिव्यूज मिले, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ना कि आपके सेलिंग से। सर रेटिंग और रिव्यूज भी तो वो खुद करवा सकता है। कौन, अमेज़न? यस, नहीं वो जो बंदा बेच रहा है। हाँ करवा सकता है। इसके लिए 2 तरह की है। एक आपको प्रोग्राम देता है अमेज़न आपको प्रोग्राम देता है वाइन प्रोग्राम, VINE। वैसे तो वाइन शराब को कहते हैं, लेकिन वो अमेज़न का प्रोग्राम है वाइन प्रोग्राम। अब वाइन प्रोग्राम में क्या कहता है, अमेज़न आपको कहता है कि मैं तुमसे लूंगा 30 प्रोडक्ट, 30 प्रोडक्ट लेगा और वो आपसे $50 मेरे ख्याल में 150 इस तरह से कुछ चार्ज करता है फिक्स। ये मैं आपसे लूंगा और ये आपकी 30 प्रोडक्ट मैं अपने प्राइम बायर को दूंगा। प्राइम बायर क्या होते हैं, जो उसके रेगुलर कस्टमर होते हैं, जिनको अमेज़न पर ट्रस्ट और अमेज़न को उन पर ट्रस्ट होता है कि यार सही फैसला करेंगे, जैसे उसके मेंबर होते हैं। अब वो प्रोडक्ट 30 ले लेगा, आपसे फीस भी ले लेगा। अब वो प्रोडक्ट उसके पास जाएंगे और वो जो प्रोडक्ट लेंगे आपसे मुफ्त, वो रिव्यू देंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे वाह जी छा गया। हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट उनको पसंद ना आए, लेने के देने पड़ जाए, 30 प्रोडक्ट भी गई, फीस भी गई, और उन्होंने कहा भाई ये तो चवल प्रोडक्ट है, तो फिर आपके अकाउंट का सत्यानाश शुरू से शुरू। तो अमेज़न की सर्विस है, वो कहते हैं मुझसे वाइन प्रोग्राम ले लो, नहीं लेना चाहिए। अब इसके मुतबादल क्या है, इसके मुतबादल है एक और सर्विस कैप्टन AMZ। आप गूगल पे भी जाकर करेंगे तो वो आपको सर्विस देते हैं, ये कि आपकी नई प्रोडक्ट है, आप उनसे सर्विस देते हो कि यार मैंने प्रोडक्ट लेनी है, वो आपसे कुछ फीस ले लेते हैं, वो जो बार्गेनिंग में हो जाती है। आप कहते हैं 20 प्रोडक्ट हैं, वो आपके मुख्तलिफ, अब एक ही जगह से अगर 20 बाइंग होगी तो फिर भी अमेज़न देख रहा है, एक ही IP से, एक ही स्टेट से, तो वो चाहते हैं मल्टीपल्स, उनके पास अकाउंट्स होते हैं, उनके पास बायर्स होते हैं, उनके भी भाई ये प्रोडक्ट है तू भी खरीद ले, तू भी। अब वो जो फीडबैक होता है, रिव्यूज अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप कहते हैं भाई मुझे इस तरह के रिव्यूज चाहिए,
वो वैसे उनको एक्सपीरियंस होता है, अच्छे रिव्यूज दे देते हैं, रेट भी 5 स्टार कर देते हैं, फिर आपकी ग्रोथ होती है। फर्ज कीजिए इसने अगर एड्रेस लिखा हुआ है, ये मैप आ गया, कंटेक्ट कस्टमर सपोर्ट, ये फलां फलां, टर्म एंड कंडीशन, रिटर्न एंड रिफंड। हाँ, ये आपने रिटर्न एंड रिफंड, जो कंपनी एक आपने ट्रस्ट पैलेट देख लिया, जो कंपनी रिटर्न और रिफंड कर रही है वो 50% ऑथेंटिक है। क्यों? वो कहते हैं कि भाई अगर मेरी चीज़ पसंद नहीं आएगी मैं रिटर्न भी कर दूंगा और पूरा रिफंड भी कर देगा, वापस दे दें और पैसे ले जाएं। ये होता है। नहीं तो लोग कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप इसको मेल कर सकते हैं। तीसरा ये होता है, इसी की जनाब कॉन्टेक्ट अस होगा, उसकी लोकेशन जो वो बता रहा है, अपना एड्रेस बता रहा है। अब अगर इसने अपना एड्रेस बताया होगा कहीं पे, देखिएगा है कहीं एड्रेस, कुछ नहीं लिखा हुआ आउट उसमें, तो अपने कॉन्टेक्ट्स किधर है, डिलीवरी, कॉन्टैक्ट केयर पेमेंट, ये पुलिस भी पढ़ ले, रिटर्न फंड, कॉन्टैक्ट आवर। ये इधर तो हमने देखा नहीं है। इसका एड्रेस होना चाहिए, ये इसका फॉर्म आ गया, आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। इनसे एड्रेस नहीं दिया हुआ, अगर एड्रेस दिया होता तो आप वही एड्रेस गूगल में जाकर पेस्ट करें और वो आपको पता चल जाएगा कि ये एड्रेस इस कंपनी के नाम पर है। अब बाहर की दुनिया में जो एड्रेस जिसके नाम पर होता है वो लोकेटेड होता है। अगर वो आपसे कोई स्कैम करता है, फ्रॉड करता है, वो उस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होता है और वो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, आपको वहाँ की गवर्नमेंट पैसा देगी। ये चीज़ें होती हैं जो आप चेक कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। आप उसको ट्रस्ट पैलेट पे देखें, लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। आप उसका रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज देखें कि वो रिटर्न और रिफंड करता है, 30 डेज में नहीं करता। फिर आप उसको मैप देखें, मैप पर अगर वो लोकेटेड है फिर उसका एड्रेस फिजिकली है। और फिर चौथा ये है कि आप उसको ये देख लें पेमेंट टर्म एंड कंडीशन क्या है। पेमेंट टर्म एंड कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि ये पेमेंट की इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे पेमेंट लेता है, इंडिविजुअल अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है। इनका बिजनेस अकाउंट होते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कहे कि मेरे नाम से अकाउंट है, उसमें बिजनेस अकाउंट का मतलब है वो कंपनी के नाम पर अकाउंट होता है। आप कंपनी अगर फ्रॉड करते हैं तो आप उससे रिसीव कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपने लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व अ कंप्लेंट रिगार्डिंग टू साइट आवर रिसीव फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ द साइट प्लीज कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये आप कॉन्टैक्ट फॉर्म इनसे करके पूछ सकते हैं कि भाई इतनी है क्या ऑथेंटिसिटी है। इसी तरीके से अब आपने एक प्रोडक्ट हंट की थी, अब हंट तो कर ली, वो भी मुश्किल था, अब सोर्स करनी है। हो सकता है इसी 30 में से आपकी 2 प्रोडक्ट सोर्स हो। अब आपने क्या करना है, एक तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से आपने प्रोडक्ट हंट करनी है और आपने 5 होलसेलर भी हंट करने हैं। समझा रहे हैं? जैसे ये होलसेलर है, इसकी प्रोडक्ट देखनी है। जैसे कि फर्ज किया हमने ये वाला है, हो सकता है ये जो कंपनी है ये इसकी और प्रोडक्ट्स हो अगर हैं तो 2 डे डिलीवरी स्टॉक, ये 2 दिन में आपको भेज देगा। पेमेंट मेथड भी आपको बता रहा है। इसकी कैटेगरी ऑल कैटेगरी में जाएं, इसकी और भी प्रोडक्ट होंगी, ये देख लें। मैं अगर किसी कैटेगरी में बेबी सीड्स मिल गया, आपने रिवर्स हंटिंग करनी है। आज होलसेलर से जाकर वहाँ पर प्रोडक्ट देखने, उसको क्राइटेरिया मीट करना है कि आपको प्रॉफिट में भी हो। प्रोडक्ट हंट करना मीनिंग नहीं था, हमें मुनाफा करना है। अभी इन्होंने सवाल किया, आप दोबारा सवाल करें कि मतलब कोई ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जिसके थ्रू हमें वो प्रोडक्ट हंट करके देता हूँ, हमको क्राइटेरिया बता देते हैं। हाँ। कीपा जो टूल है अभी आप कर रहे हो, कीपा फ्री वाला, कीपा पेड टूल है, 1500 रुपये का पैकेज है महीने का। उसको आप सिर्फ एक टर्म देते हो कि भाई मुझे प्रोडक्ट चाहिए, इतनी रेटिंग्स हो, इतने रिव्यूज़ वाली हो, इस कैटेगरी की हो, इस प्राइस में हो, सारा कुछ इतना BSL सारा कुछ उसको बता देते हैं। वो थोड़ा सा ऐसे घूमता है और आपके पास वो सैकड़ों या हज़ारों प्रोडक्ट वो ला के देता है, भाई ये भी है, उसको बारी बारी देखें। हंट तो कर ली, मसला फिर वही है, सोर्स करना है। वो ले लें आप, तो कीपर ले लें, तो बेहतर है मैनुअल करें। वो तो कोई भी कर सकता है ना, वो तो एक दिन में किया जा सकता है, मशीनी काम। लेकिन मशीनी पर हम ज़्यादातर रिलाई भी नहीं कर सकते। जो एक काम हाथ का किया है ना, वो उसका मशीन मुतबादल नहीं है। बेशक चैट GPT आ गया, लेकिन इंसान से तो तेज़ नहीं है ना। चैट GPT खुद तो भी काम नहीं करता, उसको भी तो हम प्रॉम्प्ट देते हैं, कमांड देनी पड़ती है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो सर, जैसे ये प्रोडक्ट है, यानी कि ये ब्रांड है जिसे हम ले रहे हैं, यानी कि हम अमेज़ोन पे चेक करते हैं, तो उसका क्या होता है? हम वही क्राइटेरिया देखेंगे जो पहले हमने क्राइटेरिया तो वही है।
एक एग्जांपल सर अमेज़न पे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये जो हम जिस होलसेलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है किसने के अमेज़न जब हमें स्ट्राइक दे उस वक्त हम उसको ये इनवॉइसेस दे रहे हो और फिर पता चले कि ये तो अमेज़न इसकी इनवॉइसेस ही नहीं मानता, तो कोई ऐसा तरीका भी है कि जिससे हमें पता चल सके कि अमेज़न हमें खुद बताए कि भाई अमेज़न नहीं बताता, सप्लायर की मैं इनवॉइसेस अमेज़न नहीं बताता, ऐसा कोई सीन नहीं है, अमेज़न नहीं बताता कुछ। मैं आपको ऑथेंटिक होलसेलर से बता दूंगा खुद ही, अभी आप हंट करें। नहीं ले सकते ना, अलीबाबा तो मैन्युफैक्चरर है ना, यही तो मसला हुआ। आगे अभी जो मैंने आपको पहले बताया था कि आगे जैसे अकाउंट सस्पेंड हुए, अब ये वाली प्रोडक्ट है, मैं अलीबाबा वालों को ये तस्वीर भेज दूं, ये बता दूं कि ये वाली प्रोडक्ट है, मुझे बना कर दे भाई, ऐसी सेम वो बना कर दे देंगे, चाइना वाले है ना। अब वो असली तो नहीं होगी जो ब्रांड बना रहा है, मैं भी बेचने लग जाऊंगा। जब ये प्रोडक्ट मुझे सस्ती मिलेगी और मैं बेच रहा हूँ, ग्राहक इसको समझ कर लेगा, वो जाएगी कंप्लेन। इसे हम कहते हैं काउंटर फीड प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो ये ब्रांड अलीबाबा को सेल कर लो, अलीबाबा को क्यों सेल करेगा? अलीबाबा तो सेल करता नहीं है, अलीबाबा तो मैन्युफैक्चरर है, बल्क में देता है यार। अली एक्सप्रेस सेल करता है, अलीबाबा कोई चीज सेल नहीं करता, वो बना कर बेचता है। अली एक्सप्रेस ही नहीं ले सकते। मैं वही कह रहा हूँ, अलीबाबा पर जितनी भी तस्वीरें पड़ी हुई है ना, प्रोडक्ट पड़ी हुई है, वो उसने किसी की बनाई होती है। वो आपको सिर्फ कि इस तरह की मैं चीज बना कर देता हूँ, आप बनवाओगे कि भाई ठीक है मुझे इस कलर में बना कर दे, वो आपके लिए नई प्रोडक्ट बनाएगा वैसी ही दिखती है और आपकी भी लगा देगा, वो तो नहीं बेचता। हाँ जी, और वो मैन्युफैक्चरर है, कारखाने हैं वो तो। और कुछ यहाँ तक ओके? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, पता नहीं उसमें वीडियो देखी थी, उसमें वो कह रहे थे यानी कि अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट है वो यानी कि सेल हो रही है और उसके नीचे यानी कि जो रिव्यू वगैरह आ रहे हैं कमेंट, उसमें यानी कि कोई चीज़ की कमी आ रही है उस प्रोडक्ट में, तो उस तरह की प्रोडक्ट यानी कि हम बनवा के वो कमी पूरा करके फिर उसको सेल कर सकते हैं। आप जब भी कोई प्रोडक्ट बेशक उस तरह से मिलती जुलती भी, आपको ब्रांड कभी पकड़ लेगा। ऐसे तो पेप्सी लोग बना के बेचना शुरू कर दे, ऐसे तो कोई बाटा बनाकर बेचना शुरू कर दे, तो कुछ एथिक्स भी तो है ना, ये आप सस्पेंड हो जाएंगे। आप अपने नाम से अपना नाम का ब्रांड हाँ, वैसे ही अगर फर्ज किया बाटा का शूज है या कोई फेयर लवली क्रीम है, आप क्रीम बनाना चाहते हैं, बेशक वही फार्मूला अपने नाम से बनाए, बेशक अंदर वही फार्मूला हो, लेकिन वो आपके नाम से हो, उनका फार्मूला चोरी ना किया हुआ। सर अगर कोई भी चीज हमने लिस्ट करनी है अमेज़न पे, तो अमेज़न क्या कहेगा, हमें पहले इसकी इनवॉइस दो कि आपने खरीदी कहाँ से है? नहीं, ऐसा भी इनवॉइस नहीं। का क्या मतलब है? इनवॉइस का मतलब ये है कि जब हम लिस्टिंग करते हैं ना, इसके आगे वाला प्रोडक्ट है लिस्टिंग का, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर ली और सोर्स भी कर ली, यस सर। अब आपने क्या करना खरीदनी होगा? कहाँ से है? सोर्स का मतलब है खरीदी कहाँ से? हाँ, खरीदनी, जहाँ से खरीदे उसको सोर्स कहते हैं, जैसे हम यहाँ से खरीद रहे हैं इसे सोर्स कहते हैं। अब आपने यहाँ से खरीद ली, आप जब करने जाते हैं अमेज़न पर लिस्टिंग, या तो वो आपको लिस्टिंग अलाउ कर देता है कि भाई बेचो, या दूसरे टर्म वो आपको कहता है रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, इसको बेचने के लिए आप अप्रूवल लें, आप रिक्वेस्ट कर देते हैं, फिर या तो आपको वो कहता है कि भाई इसको बेचो या ना बेचो। तब तीसरे केस में अगर आपको बेचने देता तो ठीक है, अगर आपको नहीं बेचने देता फिर आपको डिमांड करता है कि भाई इसकी इनवॉइस सबमिट करा। ये खरीदी कहाँ से? हाँ, ये खरीदी कहाँ से, इनवॉइस सबमिट कराओ, ब्रांड की अप्रूवल दिखाओ या कुछ भी, और वो 180 डेज की हो, पुरानी हो, ओल्ड चल जाएगी, और 10 यूनिट की हो कम से कम। अब वो इनवॉइस सबमिट कराते हैं, वो देख लेता है और आपको लिस्टिंग अलाउ कर देता है। लेकिन अगर वो आपको डायरेक्ट कहता है कि इसको सेलिंग करो, तो आप उसको सेलिंग कर सकते हैं बेशक जहां से मर्जी लिए। इनवॉइस की जरूरत नहीं है। फिर इनवॉइस की जरूरत जब उसने मांगी नहीं है, अब तब तो जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप बेच रहे हो किसी से लेकर और बिक रही है, जब अमेज़न का दिल कहेगा या आपके कोई कंप्लेन करेगा या वो ब्रांड खुद कहेगा भाई ये क्यों बेच रहा है, आपको उसी वक्त कह देगा भाई इनवॉइस सबमिट कराओ। अब आपने कमाए हैं उस 15 दिन में $1000, आपके पड़े हैं उसके पास 1000 प्रोडक्ट, वो अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा उसी वक्त, अगर आप इनवॉइस सबमिट नहीं करवाओगे। इनवॉइस सबमिट कराए दे वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, अगर नहीं तो आपका वो पैसे भी जाए और वो इन्वेंट्री उधर आपको डिस्पोज कर देगा। ठीक है, तो इसी वजह से इनवॉइसेस होनी चाहिए। इनवॉइस उसकी होगी जिसने वो चीज बनाई है। इनवॉइस उसकी होगी जो उसका होलसेलर है, बनाने वाला तो मैन्युफैक्चरर है। अगर हमने किसी वेबसाइट से नहीं खरीदी, हमने अपनी बाहर से खरीद ली, तो उसकी लोकल मार्केट से, यस सर। लोकल मार्केट तो इनवॉइस वैसे एक्सेप्ट नहीं होगी ना। अब आप यहाँ बैठे हो, अमेरिका से कैसे खरीद सकते हैं? ठीक है, तो हमने यहीं से खरीदनी है। हाँ, ऑनलाइन। हाँ, क्योंकि आप कॉमर्स नहीं कर रहे ना, ई कॉमर्स कर रहे हैं, यस सर। ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन ही चीजें सारी करनी पड़ेगी।
ऑनलाइन इनवॉइस हम उससे लेते हाँ हैं। हाँ, यहाँ तो फिर आपको पता है पठान भी सस्ती चीजें बेच रहे होते हैं। यानी कि अमेज़न होलसेल हो गया ना, Amazon हमने wholesale यहाँ का। से खरीद के हम यहाँ पे इसी को हाँ, यूज कर रहे हैं। होलसेल पे चीजें आपने बाय करनी है और रिटेल में बेचनी है, ठीक है। ये। और किसी का कोई सवाल? जैसे हमने इन ब्रांड को यानी कि ढूंढ लिया, एक दो ब्रांड को, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसको यानी कि अब उधर हमने देखा कि $27 की सेल हो रही है, उसने बल्क में लिया इनसे, तो यहाँ पर तो हम कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे इन्होंने तो यानी कि प्राइस अप की होगी, तो इस तरह से हम प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे? नहीं नहीं, बहुत सारे होलसेल जैसे, इधर है, जैसे अब ये 74 है, उधर 27। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखना अब ये होलसेलर, इसके पास एक प्रोडक्ट तो नहीं पड़ी हुई, इसकी और कैटेगरीज हैं, और में देखें हो सकता है वो सस्ती मिल जाए। और फिर ये एक होलसेलर तो नहीं है ना, और भी बहुत सारे होलसेलर हैं, कोई सस्ते भी दे रहा होगा। जैसे ये है कि अब जैसे हम होलसेल अकाउंट बनाते हैं, आप इनके साथ जाहिर होलसेलर अकाउंट बनाएंगे, फिर हम इनको कहेंगे कि हमें होलसेल प्राइस है, ये तो रिटेल प्राइस शो हो रही है, फिर हाँ, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। कुछ तो ऐसा भी हो सकता है, और कुछ लोग कुछ ऐसे होलसेलर हैं जिनकी प्राइस शो भी नहीं होती, सिर्फ प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी है वो शो नहीं होती। वो कहते हैं पहले हमारे साथ अकाउंट बनाए, आप अकाउंट बनाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, ये भी एक निशानी है उसकी मतलब ट्रस्ट होने का या अथेंटिसिटी का, कि वो प्राइस शो नहीं करते आम बंदे को रिटेल में। वो कहते हैं कि अगर आपने हमसे करना है तो अपने डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करते हैं, वो आपको अप्रूवल देते हैं, फिर जब आपके वो जीमेल पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो फिर आपको वो सारे प्राइसेस शो करते हैं कि अब ये हमारी ये प्राइसेस है। और वो एक दो भी नहीं देते, वो आपको बल्क में लेनी पड़ती है, उनका MOQ है। उसका MOQ दो तरह से होता है कि आप हमसे $1000 की शॉपिंग करेंगे, चाहे उस पर $1000 पे 10 प्रोडक्ट ले लें, या आप एक प्रोडक्ट के कम से कम 50 यूनिट लेंगे, तब जाएगा। अब यहाँ है हमारा फर्ज किया। हाँ, सर, अगर हमने किसी और वेबसाइट से अगर हमने किसी और वेबसाइट से चीज खरीदी है तो उसकी इनवॉइस मिल जाएगी अमेज़न के अलावा? हाँ, तो अमेज़न के अलावा ही खरीदी है ना हमने, अमेज़न पे तो सेल करनी है। ठीक है, तो उसकी इनवॉइस चल जाएगी। हाँ, तो हमने उसके जब ऊपर लिखा होगा कि हमने इस वेबसाइट से खरीदी। हाँ, उसके ऊपर लिखा होगा उसका एड्रेस नंबर, उसका फ़ोन नंबर, आपका बिजनेस नंबर, आपकी LLC नंबर, सारा कुछ मेंशन होता है, कितनी प्रोडक्ट लिए हैं, किस रेट से लिए हैं, कितने टैक्स पड़े हैं, सारा कुछ होता है। इनवॉइस में आपको दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा, मुझे याद दिलाना, हमारे पास पड़ी हुई कैसी होती है। हाँ, और कुछ? तो ये एक सुना था एक टर्म के Amazon प्राइम जो है, अब वो मैं सुना सब्सक्रिप्शन लेते हैं Amazon से, सस्ती प्रोडक्ट लेके Amazon पे बेच रहते हैं, हाँ, वो क्या चीज़ है? अमेज़न प्राइम तो एक दूसरा केस है ना। अमेज़न प्राइम का मेंबरशिप लेनी पड़ती है, सेम इसी तरीके से कि आपने अगर देखा होगा तो आपके दफ्तरों में पिज़्ज़े वाले आए थे कार्ड देकर कि हमारा कार्ड ले लें, इतने की मेंबरशिप है, और जब हमारे आप पिज़्ज़ा खाने आएंगे तो हम आपको इतनी कंसेशन देंगे, वो मेंबरशिप लेनी पड़ती है। फिर वहाँ सेल परचेज भी ऐसे, और जो अगर सेलिंग वाला देख लें तो आप देख लें कि हमारे यहाँ जुम्मा बाज़ार लगते हैं, लोग जुम्मा बाज़ार में सस्ती चीज़ें बेचते हैं, उन्हें पता है कि इकट्ठी एक चीज़ बिक जाएगी, लोग इकट्ठे आते हैं, वो बेचने वाला भी सस्ते देते हैं। बजाय इसके कि अगर एक बंदे को एक प्रोडक्ट में $2 बच रहा है और उसकी डेली की 10 सेल हो रही है, वो अपना $1 कर लेता है मुनाफा, और 1000 बेच आता है, उसको तो मुनाफा रेशो ROI तो उतना अच्छा हो गया। तो इस वजह से ये होता है प्राइम में, वो बायर होते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ किया, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ रही है हमारी, वो पीछे वाली प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए ये प्रोडक्ट है $27.99 की, मैं इसका ASIN कॉपी करूंगा, हम मान लेते हैं हमें कहीं से सस्ती सोर्स हो गई, ये है इसका ASIN, मैं इसका करूंगा कॉपी, मैं जाऊंगा यहाँ न्यू टैब पे। अब हम इसका प्रॉफिट निकालने लगे हैं, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये आपने लिखना है, ये ऑनलाइन होता है, यहाँ पर आप जाएंगे, ये आपके पास ऐसे आएगा इंटरफेस, आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है, और जिस मार्केट का आपका ASIN था उसी का, आप USA का तो USA का, आपने इस कॉलम में वो पेस्ट कर देना है ASIN, इसको करना है सर्च, यहाँ इसकी सारी डिटेल दे रहा है, ये देखें। अब जैसे मैंने कहा तो इसने प्राइस खुद ही बता दी, बाय बॉक्स, इसकी जो बाय बॉक्स प्राइस आती है वो $27.99 है। अब इसमें आपको बता रहा है कि रेफरल फीस लगेगी $4.20 जो अमेज़न अपना कमीशन लेगा। इस प्रोडक्ट की जो फिक्स क्लोजिंग फीस है वो 0.99 है, और वेरिएबल्स ये है, फुलफिलमेंट इतनी लेगा, स्टोरेज कॉस्ट इतनी लेगा, ये सारी चीज़ें आपको पे करनी है। अब आ जाते हैं हम नीचे, ये वाली प्रोडक्ट है,
यहाँ पर आप लिखते हैं अपनी सोर्स प्राइस। मैं लिखता हूँ कि भाई मुझे $8 की पड़ रही है प्रोडक्ट। अब मुझे अगर फर्ज के ये $8 की पड़ रही है, मैं $8 से हटा कर थोड़ा इसको 18 कर देता हूँ। 18 यहाँ आपने लिखनी है अपनी सोर्स प्राइस। जैसे मैंने कहा कि मुझे अगर वैसे तो 18 की नहीं मिल रही, लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि 18 की मिल रही है, आपने सोर्स प्राइस लिखनी है। तो अब ये आपको बता रहा है कि आपको इस प्रोडक्ट को अगर आप बेचते हो अमेजोन पे तो 0.58 सेंट का फायदा होगा। 0.58। अब मुझे ये 15 की मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो हम ज़्यादा की, अब मुझे 15 की मिलती है अगर, तो अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है $3.58 का। $3.58 का प्रॉफिट कुड बी एक्सेप्टेबल, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ROI 15% हो। कम से कम हमारे जो ROI रेवेन्यू ओवर इन्वेस्टमेंट 15% होना चाहिए। यहाँ प्रॉफिट कोई भी हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 12 है, हम इसको मान लेते हैं कि चलो ये 12 है। यहाँ आपने वो ASIN डालना है, वो आपको बता देगा ये फीसें कटेगी। यहाँ पर आपने सोर्स प्राइस लिखनी है। इसमें $1 आप प्रेप फीस का भी लिखते हैं, $1। अब क्योंकि आपने होलसेलर से मंगवाना है, डायरेक्ट अमेजोन पे तो नहीं भेजेंगे, आपने किसी प्रेप सेंटर में भेजना है, वो प्रेप सेंटर से रिसीव करेगा और पैक करके फिर आपके लेबल निकाल कर शिपिंग लेबल फिर बताएगा। मैं $1 वो भी लगा लेता हूँ, तो अब मुझे पड़ रहा है 9%। तो ये तो हमें नुकसान में है, हमें ये प्रोडक्ट नहीं बेचनी चाहिए। आपने हंट भी कर ली, सोर्स भी कर ली, लेकिन जब आपने कैलकुलेटर में डाला तो भाई इसका फायदा नहीं है, इसको आप यहीं पे छोड़ देंगे। आपकी शीट में वो पड़ी रहेगी, जो मैं आपको कल बनाना सिखाऊंगा कि शीट कैसे बनती है। ये वाला भी हम आपको दोबारा बताएंगे कि ये है जी। अमेजोन पे चीज बेचने के लिए हमारी मर्जी है कि हम दुनिया में किसी भी वेबसाइट से चीज खरीद सकते हैं। हाँ, खरीद सकते हैं। रिटेल स्टोर से नहीं खरीद सकते, हाँ, होलसेल पे, होलसेल साइट से। दूसरा है, मैं आपको बताता हूँ, FBA टूल किट। ये देखिए, ये FBA टूल किट दूसरा टूल। यहाँ हम इसकी देखते हैं सेल्स, हमने सेल भी देखनी है। मैं आपको ये कंप्लीट करा देता हूँ। अब ये कौन सी कैटेगरी है? हेल्थ एंड हाउस होल्ड। तो इसका रैंक है 3899। ये आपने याद रखना है। मैं FBA टूल किट में गया, मैंने सबसे पहले अपनी कैटेगरी देखनी है। आप देखते हैं ना, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये कैटेगरी है, नजर आ रहा है? इसका यहाँ पर लिखना है रैंक 3800 कितना था, 89 ऐसे था। ये आपने रैंक लिख देना है उस कैटेगरी में, इसको करना है गो। ये देखिए, इसकी पिछले 30 दिनों में जो एवरेज आ रही है सेल की 86, हो सकता है किसी दिन 100 भी की हो, किसी दिन 50, लेकिन 86 की एवरेज आ रही है पिछले 30 दिनों तक। हम कहते हैं हर वो प्रोडक्ट जो मंथ की 500 बिक रही है या डेली की 15 से 17 बिक रही है, वो बेचो। अब अगर इस प्रोडक्ट में मुझे $1 का भी प्रॉफिट आए तो रोजाना इस प्रोडक्ट को मुझे $86 का प्रॉफिट दे सकती है, और महीने का 2000 से ऊपर का प्रॉफिट दे सकती है। आपने ये भी देखना है, उसकी सेलिंग भी देखनी है कि वो सेल भी हो रही है नहीं हो रही। आपने देख लिया कि भाई हंट भी है, आपने देख लिया सोर्स भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा दे रही है, सेल ही नहीं हो रही तो क्या करना भाई उसका, वो तो आपके पैसे बाउंड है। तो आपने सेल देखनी है उस कैटेगरी में जाकर, जिस कैटेगरी है। ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी थी, यहाँ मैंने मेंशन किया, इसको गो किया तो ये आ गया। अभी ये आज के ये नीचे लास्ट डे, इसका मतलब है अभी तक आज के दिन 24 यूनिट सेल हो चुके हैं। अभी दिन रहता है, 24 घंटे गुजरेंगे तो हो सकता है ये 100 हो जाए या 50 हो जाए, लेकिन एवरेज 86 की है। आपने देखना है कि 15 से 17 की उसकी एवरेज हो कम से कम। जब आप ये इन चीज़ों से यहाँ तक पास हो जाते हैं तो आपकी ये प्रोडक्ट फिर विनिंग प्रोडक्ट बन जाती है, आप इसको बेचें। तो कल ये आपका पूरा हंटिंग प्रोसेस हुआ था कि विनिंग प्रोडक्ट क्या चीज़ है, पूछा बता मैंने, फिर सुना नहीं। चलो अभी पता चल गया ना विनिंग प्रोडक्ट क्या चीज़ है। यहाँ तक आपका हो गया हंटिंग, उसको सोर्सिंग और उसका ROI निकालना। कल जब आप 2 बजे आएंगे सारे, हम इसकी शीट बनाएंगे कि शीट एक्सेल पे कैसे बनती है, इसको हम पूरा फिर डिस्कस कर लेंगे। कुछ आपको होलसेलर बता दूंगा। फिर जब आपका नेक्स्ट वीक होगा तो आपने ये चीज़ें करके आनी है। मेरी तरफ से हंटिंग सोर्सिंग आपका कंप्लीट अगले लेक्चर में आएंगे। जो एक लेक्चर में आपकी लिस्टिंग होगी, ये रिवाइज करके लिस्टिंग प्रोडक्ट और लिस्ट कैसे होती है। अगले लेक्चर में आपका शिपिंग प्लान कंप्लीट, फिर उसके बाद कुछ टेक्निकल चीज़ें अकाउंट की हेल्प के लिए। कोई ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ से हम चीज खरीद कर वहीं भी बेच दें? वहाँ पे फिर अगर आप वहाँ से खरीद के वहाँ पर बेच रहे हो आपको तो पहले जहाँ से खरीदी थी वो भी तो बेच रहा है ना।
वो फिर महंगी पड़ेगी। हाँ तो महंगी तो पड़ेगी, देखना जहाँ से आप खरीद रहे हो वो वहाँ पर खुद भी तो बेच रहा है, आप उससे खरीदोगे, टैक्स भरोगे, फिर बेचोगे, उसको कमीशन दोगे, आपको तो नुकसान में आएगा, आपसे कौन सा खरीदेगा? महंगी हो जाएगी ना, महंगी हो जाएगा। हम सस्ती नहीं करवा सकते। कैसे? ये थोड़ी है कि मेरे मामू का बेटा यार तल्ले कर ले, ऐसा थोड़ी होता है, वहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं, अभी जो लोकल वेबसाइट जो थी ये शॉपिफाई, इनके अलावा जहाँ से आपने भी निकाली थी, कि वहाँ पर भी तो सेल हो रही थी ना। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो काउंटरफीट प्रोडक्ट बेच रही होती हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का बायर और यूएसए के बायर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहते हैं हमें पैसों से कोई ज़रूरत देनी है, हमें चीज़ वही मिले जो हम है। उनके करीब धोखा एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा इखलाकी पस्ती है। हमारे यहाँ धोखा करना एक बहादुरी की मिसाल है। देखा? समझदार बंदा नहीं देखा भाई, 20 रुपए की चीज़ थी 50 की भी बेच के आ गया। तो दूसरी वेबसाइट से हमें चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, हमें नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं खरीदनी चाहिए, अथेंटिक वेबसाइट से खरीदनी चाहिए। उसको आप देख लो ट्रस्ट पैलेट पे या उसके रिव्यू आपका रेटिंग। जज अमेज़न है, तो उसने बताना है कि सस्ती आप चीजें किस वेबसाइट से मिलती हैं, कैसे पता चलेगा? हम ढूंढेंगे ना, अभी हम ढूंढेंगे, hunting करेंगे। हाँ हंटिंग करेंगे ना, अभी खोज। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है आप लोगों ने भी देखा, हमने भी जो है अटेंड किया लेक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह कल की तरह आज भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज कुछ सीखने को मिला या नहीं, कोई चीज़ आपको समझ भी आई है या नहीं। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ तो उसके ऊपर हम एक प्रॉपर से वीडियोस बना के आपको बता देंगे। ताकि कुछ भाई कल जो है पर्सनल में जो है कमेंट वगैरह कर रहे थे और नीचे कुछ ने कमेंट किया था कि यार हमें जो है शॉपिफाई के रिलेटेड जो है बताएं, टिकटॉक शॉप के रिलेटेड बताएं, फेसबुक मार्केटिंग के लिहाज से बताएं, यानी कि वो डिजिटल मार्केटिंग के साइड पे बोल रहे थे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक प्रॉपर कोर्स जो है हम आपको ऐसे लाइव सारे जो हमारे हैं वो भी शॉपिफाई वगैरह का कोर्स वगैरह कराएंगे, वो भी क्लासेस आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इंशाल्लाह जो है ये डिजिटल मार्केटिंग में जो भी आते हैं, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम वगैरह, जो भी डिजिटल एड वगैरह लगते हैं वो टोटल बाय टोटल आपको फुल कोर्स इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा इंशाल्लाह। अभी जो है आप लोगों ने जस्ट वो एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आप हमारे साथ इस तरह जुड़ के लर्निंग और अर्निंग करना चाहते हैं।